ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बरसे कंबल भीगे पानी, इसी भजन का अर्थ बताएंगे। संत कबीर का भजन है। कबीरदास एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, 500 वर्ष पहले हुए भारत में। उन्होंने भजनों में अपने आंखों देखे हाल का वर्णन किया। जो कुछ उन्होंने देखा भजन में, ध्यान में, वही सब कबीर बीजक के रूप में प्रस्तुत किया। बीजक के 3 भाग, साखी, शब्द, रमेनी। साखी का मतलब होता है दृष्टा भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। दृष्टा का मतलब होता है जब चित्त संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, किसी विचार को ग्रहण नहीं करता ध्यान में, तो वो साक्षी हो जाता है, दृष्टा हो जाता है। और उस स्थिति में भगवान उसको बताते हैं भक्त को। जो भगवान बोलते हैं उनकी वाणी का नाम शब्द है। स माने वो परमात्मा, वद माने बोलना, विदित हो गए। और जो कुछ बताए उसके अनुसार आचरण करना, रमण करना, रमेनी है। रमेनी माने रमण करना। तो बीजक के 3 भाग, साखी, शब्द, रमेनी। पहले मन को दृष्टा बनाओ। एक तो दृष्टा परमात्मा है, और दूसरा जब हमारा मन भी संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, साक्षी हो जाता है, न शुभ ग्रहण करता है न अशुभ। उस स्थिति में भगवान ध्यान में बताते हैं, और जो कुछ बताते हैं उस वाणी का नाम सत्य है, भगवान की वाणी। और वो बताते किस लिए? आचरण करने के लिए। तो उसके अनुसार रमण करना, आचरण करना, रमेनी है। तो उसी में से संत कबीर का ये भजन है, बूझो बूझो पंडित अमृत पानी। इस भजन में संत कबीर ने साधक की उस अवस्था का चित्रण किया है जैसे अनेक जन्मों से कोई चला हुआ साधक भक्त प्राप्ति वाले जन्म में जब प्रवेश करता है, भगवान की प्राप्ति की तरफ चलता है, तो उन्होंने बताया है कि पिछले जन्मों का जो कर्तव्य कर्म है, यज्ञ कर्म है, जो भजन चिंतन किया है, जो अधूरा रह गया है, वही इस जन्म में बरस पड़ता है और साधक को भगवान तक की दूरी तय कराता है। इस बात को इसमें बताया। तो भगवान कृष्ण इसको गीता में कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान अभी अभी आपने जो योग बताया जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, लेकिन मैं अपने मन को रोकने में सक्षम नहीं पाता हूं। मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है, ये मैं रोकने में सक्षम नहीं हूं। और फिर उसने प्रश्न किया कि भगवान शिथिल प्रज्ञ वाला कोई साधक है और योग में उसकी रुचि है, योग पे अग्रसर भी हुआ, कुछ दिन तक चला भी, फिर किसी इच्छा को लेकर मन चलायमान हो गया, तो उसकी कौन सी गति होती है? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन पहले तो यह जानना आवश्यक है कि नियत कर्म है क्या। नियत कर्म करते किसको है, और जब समझ में आ गया हितोक्त कर्म और समझ करके साधन में प्रवृत्त हो गया कोई भी साधक, तो भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में ही कहा कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते और स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयास। इस गीतोक्त कर्म का, कर्म रूपी धर्म का थोड़ा भी आचरण महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। यदि आरंभ कर दिया तो यह गीतोक्त साधना जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता, भगवान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये हर जन्म में वो अपने आप जागृत होकर के सद्गुरु प्रदान करती है और फिर इसे भक्त को भगवान तक की दूरी तय कराती है। उसी बात को भगवान ने कहा कि अर्जुन कोई नष्ट नहीं होता है कल्याणकृत
कल्याणकारी कार्य को करने वाला, इस नियत कर्म को करने वाला नष्ट नहीं होता। इच्छा होने पर भी वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेकम, पूर्व के बुद्धि संयोग को जहाँ जन्म लेता है वहाँ महापुरुष अनायास मिल जाते हैं, और पूर्व के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। जहाँ साधना छोड़ी, जिस इच्छा को लेकर विचलित हुआ, भगवान थोड़े में उसको देखा सुना देते हैं, फिर सदगुरु मिलते हैं, फिर साधना पकड़ के आगे बढ़ता है। इस तरह से इस गीतोक्त मार्ग में आरंभ का नाश नहीं होता। जिसने साधना आरंभ कर दी उसकी साधना नष्ट नहीं होती जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता तब तक। यह साधना भगवान बुद्ध की 200 जन्म से चली आ रही थी। भगवान बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि आप बुद्ध क्यों हुए, कौन से पुण्य के कारण हुए? तो उन्होंने अपने उस जन्म का को याद किया जिस जन्म में, किसी एक जन्म में कोई महापुरुष थे और वो उनकी शरण में गए, उनकी सेवा करने लगे। उनकी जब शरण में गए तो वो बात उनको इस जन्म में भी याद थी। उनका नाम था दीपांकर बुद्ध। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, उनकी सेवा किए और फिर अपने शिष्यों से बुद्ध ने बताया कि मैं उसी पुण्य से, उसी सेवा के कारण फिर आगे बढ़ता चला गया और आज मैं इस रूप में प्रतिष्ठित हुआ, गौतम बुद्ध के रूप में। इसी तरह से इसी बात को संत कबीर कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल का मतलब होता है जो पुराना कर्तव्य है, पिछले जन्म में जो साधन किया है, भजन किया है, वो इस जन्म में बरस पड़ता है। तो बुद्ध के 200 जन्म की साधना अंतिम जन्म में बरस पड़ी, उनसे फिर साधना कराया, फिर वो भजन में लग गए और भगवान को पाए। इसी तरह काकभूषण जी का था। 1000 जन्म पहले वो शूद्र तन में थे, अपने गुरु से विद्या पाए, भगवान की जागृति हुई, भजन करते थे, नाम जपते थे। श्राप मिल गया, शंकर जी ने श्राप दिया, 1000 जन्म अजगर का लेना पड़ा। 1000 जन्म के पश्चात फिर उनका जो अंतिम जन्म हुआ, प्राप्ति वाला जन्म, उस जन्म में, द्विज के जन्म में वो शरीर से पैदा हुए और उस जन्म में वो गुरु की बताई हुई साधना जो 1000 जन्म पहले से करते चले आ रहे थे, वो साधना अचानक जागृत हो गई अनायास, और फिर काकभूषण जी अपने मार्ग पर चल दिए। इसको भी कहते हैं कमल का बरसना। तो इस तरह से अनेक महापुरुष हुए जिनका पूर्वकृत कर्तव्य जो था वो कंबल इसलिए कहा गया, अल्प बल। पूरा हो जाता तो पिछले जन्म में ही पूर्ण हो जाते, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेना पड़ा तो इस जन्म में अनायास ही सदगुरु मिल गए और फिर वो आगे बढ़ता है। इसी तरह का दृष्टांत आता है अपने दादा गुरु जी परमहंस महाराज जी का, हंसुइया। उनके जीवन में भी ऐसी घटना थी। अनायास आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। जाकर के देखा तो खांसने की आवाज आई। पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, कौन जोर से बोलता है, कौन धीरे से बोलता है। फिर देखा तो वो महापुरुष बैठे थे मंदिर में, उनके पास गए, उजेरे की व्यवस्था की, साधना का क्रम सीखा, साधना समझ करके भजन में लग गए। 3 महीने के अंदर पुरानी साधना जागृत हो गई, जैसे कोई गड़ा हुआ धन पा जाए, ऐसे परमहंस महाराज जी बोलते थे। तो उनसे उनके शिष्यों ने पूछा कि सबको तो आकाशवाणी नहीं होती है, आपको क्यों हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज है, ये पाप है, ये पुण्य है, सब कुछ भगवान ने आकाशवाणी से क्यों बताया? तो ये शंका परमहंस महाराज को भी थी। उन्होंने फिर भगवान से पूछा तो भगवान ने उनको 7 जन्म का विवरण ध्यान में बताया, अनुभव में। तो वो कहते थे कि मैं पिछले 7 जन्म से साधु था। उसमें जो 4 जन्म था वो तो बोलते थे कि ऐसे ही झूठे ही। तो शिष्यों ने पूछा कि झूठे का मतलब क्या? बोले शरीर से वेश बनाकर साधु हूँ, साधु का जो वेश है उसको बनाए हूँ, लेकिन योग विद्या की जागृति नहीं है, योग साधना की जागृति नहीं है। लेकिन 3 जन्म से बढ़िया साधु हूँ। पिछले जन्म में मुक्ति हो चली थी,
निवृत्ति होने ही वाली थी, होने की स्थिति में था, लेकिन एक दो इच्छा रह गई, इनके कारण जन्म लेना पड़ा। भगवान ने सब थोड़े में दिखाया सुनाया, आकाशवाणी से गुरु महाराज मिले और इसके बाद साधना की जागृति हुई। परमहंस महाराज जी को गुरु महाराज मिलने के पश्चात 7 साल लगे। ये वर्ष कंबल था, कंबल की बरसात। जो पुराना कर्तव्य था, भजन था, जहां से छूटा वहीं से जागृत हो गया। इसी बात को संत कबीर इस भजन में बता रहे हैं। तो कबीर के बारे में भी के लोग कहते हैं कि कबीर ऊपर से सीधा परमात्मा के रूप में आए, धरती पे जन्म नहीं लिया। लेकिन कबीर कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे, चौदो सकल शरीर और आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर ने खुद कहा है कि सब लोग क्या कबीर कबीर रट लगाए। चौदो सकल शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सकल शरीर माने बहुत से शरीर। एक तो स्थूल शरीर होता है जिससे हम पूरा व्यवहार करते हैं, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, मन का संसार, और उससे भी सूक्ष्म होता है कारण शरीर, जिससे ये दोनों शरीर चलते हैं, यानी मन भी और शरीर भी, ये दोनों को संचालित करने वाला कारण शरीर। तो इन तीनों शरीरों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है अपने शरीर के रहते रहते, वही कबीर है। और आशा और तृष्णा के होते हुए वो विजय प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कबीर ने कहा कि आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। जो आशा और तृष्णाओं को बस में कर लेता है तो ये तीनों शरीरों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है, फिर वही कबीर है। कबीर कोई शरीर नहीं, कबीर एक स्थिति है। जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करेगा वही कबीर होगा। तो स्थूल शरीर से भजन किया जाता है। जब तक शरीर स्थूल नहीं है आपके पास मनुष्य का, तब तक भजन नहीं हो सकता है। तन बिन भजन वेद नहीं भरना। पशु शरीर में भजन नहीं हो सकता, पक्षी में नहीं हो सकता। इसलिए स्थूल शरीर होना आवश्यक है भजन के लिए, मनुष्य शरीर। और इसके अंतराल में दूसरा होता है मन, वो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो स्थूल शरीर मिला तो फिर भजन किया जाता है सूक्ष्म शरीर से, मन से। तो मन से भजन करके फिर जो कारण शरीर है, शरीरों के कारण संस्कार, उनको काटा जाता है। जब ये संस्कार कट गए तो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो जिसने यहाँ तक की दूरी तय कर ली वही कबीर है। तो इसी तरह की साधना का ये भजन है कि कैसे साधक के अंदर पूर्वकृत कर्तव्य जागृत हो जाता है और भजन कराता है और फिर भगवान की दूरी प्राप्ति कराता है। तो बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। जो पंडित हो, इस पथ का ज्ञाता हो। पंडित का मतलब कहते हैं, पंडित का मतलब होता है पवा राम गुण गुण पंडित मुनि पावे विरति, पावे मोह विमूढ़ और जे हरि विमुखन धर्म रहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का जो चरित्र, जो गुण लिखा है वो अत्यंत गूढ़ है। पंडित मुनि पावे विरति, जो पंडित हैं, इस पथ के ज्ञाता हैं, मनन करने वाले हैं, जिनके पास ब्रह्म विद्या है, वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं। और पावे मोह विमूढ़, और जो विमूढ़ है वो मोह को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पंडित का मतलब है जो भगवत पथ का ज्ञाता है, जिसे पूरी जानकारी है। और उसके लिए उसी को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। कोई इस पथ का ज्ञाता हो, वो इस वाणी को समझो। बूझो माने समझो। कौन सी वाणी को? अमृत वाणी। मृत माने मरण धर्मा, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर मरण धर्मा है। और अमृत माने अविनाशी, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, ये अविनाशी है, अमृत है, और शरीर मरण धर्मा है। तो इस मरण धर्मा शरीर से अमृत तत्व को प्राप्त करा देने वाली जो वाणी है उसको समझो। लेकिन कौन? जो इस पथ का ज्ञाता है। पंडित माने जो भगवत पथ का ज्ञाता है, वो समझो। क्या समझना है? बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरसे और पानी भीगे। सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं कंबल एक कपड़ा होता है ऊन का,
जिसको लोग ठंडी में ओढ़ते हैं, उसको चाहे पानी में डालो, चाहे पानी को उस पर डालो, कंबल ही भीगेगा, पानी नहीं भीगेगा। लेकिन कबीर कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। वास्तव में ये संत कबीर के आंखों देखे हाल है, जो उन्होंने देखा अनुभव में, भगवान ने जो बताया वही उन्होंने भजन के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ कंबल का मतलब प्रतीकात्मक शब्द अर्थ है, एक प्रतीक के रूप में है। तो कंबल का मतलब होता है अल्पबल। अल्पबल माने पूर्वकृत कर्तव्य, पिछले जन्मों से जो भजन साधना चली आ रही है, अगर पूर्ण हो गया होता साधक तो पिछले जन्म में ही पूर्ण हो गया होता, जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जन्म लेना पड़ा है, इसका मतलब है कंबल, पूर्वकृत कर्तव्य बाकी है। तो जैसे ही वो जन्म लेता है, सदगुरु मिलते हैं, साधना की जागृति हो जाती है। साधना की जागृति हो जाना ही बरसना है। इसी को कबीर ने और कई ढंग से बताया। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगाम बरसे, जमुनाम बरसे। तो ज्ञान का बादल बरसता है, लेकिन किसके ज्ञान का? सदगुरु के ज्ञान का। कहाँ बरसता है? गंगा जमुना में। तो ऐसे ही ये साधना है, पूर्वकृत कर्तव्य ही कंबल है। और ये बरसने का मतलब है जब सदगुरु मिल जाते हैं इस जन्म में, तो जहां साधना छूटी वहीं से जागृत हो जाती है। जब साधना जागृत हो गई, बरसने लगा पूर्वकृत कर्तव्य, तो फिर उससे होता क्या है? तो आगे के पद में कहते हैं कि लौकी बूढ़े सील उतराई, लौकी बूढ़े सील उतराई, मछली धर के बकुलवई खाई। लौकी बूढ़े सील उतराई। लौकी एक सब्जी होती है, पानी में डालोगे कभी नहीं डूब सकती, लेकिन कबीर दास कहते हैं कि लौकी डूब रही है और सील उतराई। सील पत्थर की होती है, सिलबट्टा, डालोगे तुरंत पानी में चला जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि सील उतराई, सील तैरने लग गए और लौकी डूब गई। तो ये भी सब आध्यात्मिक प्रतीक हैं सभी। कबीर ने जो अनुभव में देखा, भगवान ने इस तरह के दृश्य उनको बताए कि लौकी डूब रही है और सिलबट्टा तैर रहा है, तो उसका अर्थ भी भगवान ने बताया जो इस भजन में छुपा हुआ है। तो लौकी बूढ़े सील उतराई का मतलब होता है लो रूपी लौकी। लो का मतलब होता है लो का लगना, लगन का लगना। लो लागत लागत लागे और भव भागत भागत भागे। लो लगते ही लगते लगती है, धीरे धीरे रोज का अभ्यास करते हैं बिना उगता हुए चित्त से, तब जाकर के एक दिन चित्त संयमित होता है, लो लगती है। और उसी को कहते हैं कि लो रूपी लौकी। जो जो हम लो में डूबते जाएंगे, लो लगाने में, भजन में, अभ्यास में डूबते जाएंगे, क्यों क्यों सील उतराई। तो सील का मतलब सिलवट्टा नहीं, सील का मतलब होता है साधुता के गुणधर्म। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का साकार रूप लेना। सत्य जब आचरण में ढलता है, सत्य के सद्गुण जब आचरण में ढल जाते हैं तो उसको सील कहते हैं, साधुता के गुण धर्मों का उतर आना। तो जो जो हम लो में डूबते जाएंगे, मन से इंद्रियों को सिमेट करके भगवान के भजन में लगते जाएंगे, लो लगती जाएगी, तो साधु बनना नहीं पड़ता है, साधुता के गुण धर्म उतर आते हैं। चाहे किसी भी वेशभूषा में रहो, आप साधु हो, अपने आप साधुता के गुण धर्म उतरते आएंगे, साधुता झलकने लगेगी, बनने की जरूरत नहीं है। तो शील माने साधुता के गुण धर्मों का उतर आना, आचरण में आ जाना, इसलिए शील उतर आई। जब साधुता के गुण धर्म आ जाते हैं आचरण में, लो लगने लगती है, तो अगला स्टेप बताते हैं कि फिर इसके बाद क्या होता है। तो कहते हैं मछली धर के बकुलवई खाई। मछली बकुला को खा रही है, बकुला मछली को खाता है, सब दुनिया देखती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मछली धर के बकुलवई खाई। तो ये भी वही प्रतीक है, भगवान ने जो उनको बताया उसी बात को उन्होंने गा के बता दिया भजन के रूप में। तो वास्तव में मछली यहाँ पे क्या है? तो सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिम हरि शरणन एको बाधा। राम भक्त जल मन मीना और किम विरगाय मुनीष प्रवीणा। भगवान की भक्ति रूप में ये जल, ये जो मन है, ये मछली हो रहा है। भगवान के भक्ति रूपी जल में मन क्या है? मछली हो रहा है। तो कहते हैं मछली धर के बकुल में खाई।
जब मन मछली हो जाता है, लौ लगने लगती है, साधक लौ में डूबने लगता है, तो होता क्या है, जो जो लौ लगती जाती है, क्यों, ये मन रूपी मछली सब ओर से सिमट करके जहां लौ में डूबा, तो ये मन ही मछली है, लौ में लगा हुआ मन बक ध्यानी प्रवृत्ति को खा जाता है। बक ध्यानी प्रवृत्ति मतलब ढोंग करने वाली प्रवृत्ति होती है। तो पहले जब तक लौ नहीं लगी तब तक बाहरी बनावटी भजन में कर बैठना, ध्यान में बैठना, बनावटी साधु बनता है। लेकिन हृदय से जब लौ लग गई साधक की, तो जो बनावटी वृत्ति थी, बक ध्यानी प्रवृत्ति, वो लौ लगते ही वो प्रवृत्ति अपने आप गायब हो जाती है। फिर ऐसा साधक जिसकी लौ लग गई भजन में, वो चाह कर भी ढोंग नहीं कर सकता। तो जो ढोंग करने वाली प्रवृत्ति है वो बक ध्यानी प्रवृत्ति है। ये कब समाप्त होती है? जब मन रूपी मछली भक्ति रूपी रस में जब लौ लग जाती है, बिना भक्ति के रह ही नहीं सकता, तो ये मन ही क्या होती है? मछली। तो ये बक ध्यानी प्रवृत्ति को खा जाता है। फिर ये बरसात कहाँ होती है? तीसरे उसमें पद में बताते हैं कि ये बरसात कहाँ होती है। तो धरती बरसे सूरज नहाए, धरती बरसे सूरज नहाए। सूरज लाखों किलोमीटर दूर है धरती से, वहां पे पानी कैसे पहुंचे? लेकिन कबीर कहते हैं कि धरती बरसे सूरज नहाए। वास्तव में एक तो धरती बाहर है जिसको आप लोग देख रहे हैं, और दूसरा धड़ धरती का एक ही लेखा जो बाहर से भीतर देखा। एक तो शरीर, एक तो बाहर धरती है, दूसरा शरीर रूपी पृथ्वी। तो इस शरीर के अंतराल में ये भी एक धरती है, और इस धरती में अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। असन वसन पस वस्तु विविध विध सब मन में रहे जैसे, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक व बसत मध्यमन तैसे। जैसे एक मणि है, हीरा जिसको कहते हैं, एक मिल जाए आपको तो पूरे जीवन की व्यवस्था उसमें आ जाएगी, सब कुछ है। ऐसे ही इस मन के अंतराल में अनेक शरीरों के संस्कार पड़े हुए हैं, कुत्ता, बिल्ली, सियार आदि सब संस्कार। समय आने पे मन आकृति बना के फेंकता रहता है। तो ये शरीर क्या है? ये पृथ्वी है, ये धरती है। जब शरीर से साधक भजन में लगता है तब वो बरसात कहाँ होती है? इसी शरीर रूपी पृथ्वी पे होती है। तो धरती बरसे और सूरज नहाए। सूरज क्या है? एक तो सूरज बाहर है, उससे मतलब नहीं है। दूसरा सूरज क्या है? सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो हमारा स्वरूप है वही सूरज है। तो उसके नहाने से क्या मतलब? उसके नहाने का मतलब है कि हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा के बीच में माया का आवरण है, वो ढका हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। मैं योग माया से ढका हुआ। सामान्य व्यक्ति के लिए अविद्या एक माया, अविद्या के बाद भजन में लग गए तो विद्या, भजन भी एक माया। जब ये भजन भी पूरा हो जाता है तब भगवान प्रत्यक्ष होता है। तो उसी बात को यहाँ कहते हैं कि सूरज नहाई। जो जो हम इस शरीर रूपी धरती पे बरसात होती है, अर्थात भजन में लगते हैं, जो जो वो परमात्मा का ज्ञान बरसता है, क्यों तो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा के और हमारे बीच में जो माया का आवरण है वो धुलने लगता है, उसकी सफाई होने लगती है। अर्थात हमारे और भगवान के बीच में, हमारे स्वरूप के बीच में, स्वरूपी सूरज है, उसके बीच में जो माया का आवरण है वो धुलता है। किससे? इस बरसात से। जो पूर्वकृत कर्तव्य ये जागृत हो जाता है, साधक भजन में लगता है, लौ लगने लगती है, तो फिर जो बरसात होती है उससे हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी कम होने लगती है, वो स्वरूप से माया का आवरण धुलने लगता है। फिर कहते हैं कि ओरिया का पानी बरेरिया जाए। ओरी का मतलब होता है जो छप्पर होता है, उसके नीचे जो पानी गिरता है उसको ओरी कहते हैं, और छप्पर जिस पे रखा रहता है उसको बड़ेरी कहते हैं। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि ओरी का पानी बड़ेरी पर चढ़ गया। जबकि सामान्य बात क्या होती है कि बड़ेरी से पानी बरसता है और ओरी से नीचे गिरता है, लेकिन कबीर कहते हैं कि हमने ऐसा देखा कि ओरिया का पानी बरेरिया जाए। पानी बरस रहा है लेकिन ओरी से नीचे नहीं गिर रहा, ऊपर जा रहा है। तो ये भी कबीर का अनुभव है, ऐसा बाहर नहीं होता है। तो प्रकृति क्या है? ये छप्पर है, ये छान है, और ब्रह्म क्या है? बड़ेरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऊपर मूल परमात्मा है और उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष में है, नीचे प्रकृति शाखाएं हैं और मूल में परमात्मा,
वही बात यहाँ पर आती है कि ओरिया का पानी बरेरियाई जाए। तो यहाँ पे ओरी का मतलब होता है उर माने हृदय। जो जो आपके अंदर भक्ति रूपी रस, जो जो भजन में लगते जाओगे तो भजन भक्ति रूपी रस जो है हृदय में संग्रहित होता जाएगा, और जो जो भक्ति रूपी रस हृदय में संग्रहित होता जाएगा तो वो हमको कहाँ फेंकेगा? ब्रह्म ही बड़ेरी है, ब्रह्म की तरफ हमारी गति होती जाएगी। जो जो हम भक्ति करते जाएंगे ब्रह्म की तरफ हमारी वो फेंकता चला जाएगा। जैसे जैसे हृदय में लौ लगती जाएगी तो ब्रह्म की तरफ वो हमको गति प्रदान करता जाएगा। तो ओरिया का पानी, कौन सा पानी? भक्ति रूपी रस। जो जो हम भक्ति रूपी रस का संग्रह हृदय में होता जाएगा क्यों तो वो ब्रह्म की गति प्रदान करता जाएगा। तो ओरिया का पानी बरेरियाई जाए। तर वही घड़ा ऊपर पनिहारी। इसके आगे क्या होता है? तर वही घड़ा ऊपर पनिहारी। घड़ा जो है पनिहारी के शीश पे रखा जाता है। राजस्थान में पहले पानी की कमी थी 30-40 साल पहले, तो सिर के ऊपर माताएं पानी घड़े के ऊपर घड़ा रख के लाती थी, उसका नाम पनिहारी है। जो घड़ा रख के पानी गलाती है उसको पनिहारी कहते हैं। तो कबीर कहते हैं तर भाई घड़ा नीचे हो गया, पनिहारी ऊपर हो गई। बाहर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, पानी नहीं ला पाएगी। वास्तव में ये सब बातें कबीर दास जी को भगवान ने हृदय में अनुभव में बताई, उसका अर्थ है। तो तर भाई घड़ा ऊपर पनिहारी। घड़ा क्या है इसमें? घड़ा का मतलब ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, और ढवका लागा फूट गया बहुरिन आवे। ये घड़ा, ये शरीर क्या है? कच्चा घड़ा है, इसका कल तक का भरोसा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम इमं लोकम इमं प्राप्त भजसु। अनित्य क्षण भंगुर नष्ट शरीर को पाकर तू मेरा भजन कर। तो ये शरीर क्या है? ये कच्चा घड़ा है। ये किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये भजन करने के लिए मिला है। तो तर भाई घड़ा, इस शरीर से भजन करते करते जब ये शरीर, और दूसरा घड़ा का मतलब होता है घट माने हृदय। हमारा हृदय तर हो गया भक्ति रूपी रस से, भक्ति करते करते भक्ति में सराबोर हो गया हृदय, तो तर भाई घड़ा। और जैसे ही भक्ति से सराबोर हुआ हमारा हृदय रूपी घट, वैसे ही ऊपर पनिहारी। ऊपर का मतलब होता है ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्वमुखी। पनिहारी माने प्रण पथ पर चलने वाली टेक। जो हमारी वृत्ति है, स्टोनमुखी लगन है, साधक जो भजन कर रहा है उसकी वृत्ति क्या है? वो पनिहारी। और जैसे ही भक्ति रूपी रस में सराबोर हुआ हमारा ये हृदय, वैसे ही उसकी पनिहारी प्रण पथ पर चलने वाली जो वृत्ति है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊर्ध्व रेता हो जाती है, भगवान की तरफ चलने लगती है। इधर भक्ति रूपी रस का संग्रह हृदय में होता है। तो तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी। फिर कहते हैं तर भई छान ऊपर भई भीत। दूसरा तर आया, तर भई छान ऊपर भई भीत। छान जो होती है और ऊपर छाई जाती है, भीत उसके दीवार नीचे है। लेकिन कबीर कहते हैं कि छान का जो छप्पर है वो नीचे हो गया और दीवार ऊपर हो गई। ऐसा मैंने देखा। तो इसका मतलब क्या है? बाहर तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए कबीर को लोगों ने उलटवासी बोला, जिसके बहुत से अर्थ निकलते। लेकिन कबीर कोई उलटवासी नहीं थे, आंखों देखा हाथ। जो भगवान ने उनको बताया वही बात उन्होंने बोल दी, उसी को शब्द कहते हैं, भजन कहते हैं। तो तर भई छान ऊपर भई भीत। जिस स्तर पर, तर माने स्तर, जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, हमारा भजन ऐसा हो कि भगवान उसी स्तर पर जागृत होकर के चलाने लगे, उठाने बैठाने लगे, मार्गदर्शन करने लगे और धीरे धीरे योगक्षेम करने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ग्राम्यम्। भगवान योगक्षेम करने लगते हैं तो तर भई छान, भगवान की छत्र छाया मिलने लगी, उनका वरद हस्त मिलने लग गया। साधक के आगे पीछे भगवान चलाने लगे, भजन कराने लगे। तो इसका परिणाम क्या होता है? ऊपर वही भीत, ऊपर उसका परमात्मा के धाम में उस भक्त का, उस साधक का, जिसको नीचे छत्र छाया मिल रही है, भजन करते समय भगवान का वरदहस्त मिल रहा है, भगवान के संरक्षण में भजन चल रहा है, उसका घर परमात्मा के धाम में बनने लगता है। उधर दीवार उठने लगती है।
इधर जो है भजन में डूब के लगता है, इधर भगवान का मार्गदर्शन में भजन कर रहा है, उधर परमात्मा के धाम में उसका घर बनने लगता है। तो तर वही छान ऊपर वही भीत, ऊपर दीवार उठने लगती है। यह दुनिया की उल्टी रीत। कबीर कहता है कि दुनिया में फंसाने वाली रीत नहीं है, ये दुनिया से उलटकर परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली उल्टी रीत है। ये दुनिया के विपरीत परमात्मा से प्राप्त कराने वाली रीति है, ये विधि है। दुनिया में फंसाने वाली विधि नहीं है, दुनिया की उल्टी रीत, दुनिया वाली रीत नहीं है। दुनिया से मुक्त करके भगवान की प्राप्ति कराने वाली विधि हम आपको बता रहे हैं। तो ये दुनिया की उल्टी रीत। फिर आगे कहते हैं कि इतना सब कुछ हो चला, इसके आगे क्या होता है? तो कहते हैं चिलवा के ठट पे टेंगनी बियानी। चिलवा के ठट पे टेंगनी बियानी। चिलवा माने चील होता है, चील के उस पे खोपड़ी पे मस्तक पे टेंगनी ने बच्चा दिए, विस्तार किया। ऐसा कभी हो सकता है? चील का भोजन है मेढ़ की, जो मेढ़ कभी आप ऐसी को टेंगनी बोलते हैं, इतने निकले थे। तो यही टेंगनी वो बच्चा दे दिया। तो ये सब कहाँ देखा कबीर ने? भजन में देखा। भजन माने नाम जपते जपते चित्त स्थिर हुआ, उसमें यह दृश्य आया कि चिलवा की ठट पे टेंगनी बियानी। वो तो 1 मिनट में सब देख लेता है, जब साधक देखता है उसका इतना बड़ा भजन बन जाता है। तो वास्तव में चित्त योग क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाने का नाम योग है। तो चित्त ही चील है, तो चित्त ही चील है, तो टेंगनी चिलवा का ठट क्या है? फिर चित्त वृत्तियों को जब संयमित करके साधक टिक गया, थोड़ी सी टेक आ गई, भजन में ध्यान में मन स्थिर हुआ, तो उस टेक का फिर बियानी का मतलब विस्तार होने लगता है। चित्त वृत्तियों का संयम करना क्या है? चिलवा का ठट है। और टेंगनी माने टेक, चित्त वृत्तियों को संयमित करके जहां ध्यान में चित्त टिका, टेक आई, तो उस टेक का विस्तार होने लगता है, वो आगे ही बढ़ता है। हर जन्म में साधना आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं लौटता है। जितना भजन कर लिया, जितना टिक गया भगवान के पथ में, उतना ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उस टेक का विस्तार होना ही टेंगनी का बयाना। बयाना माने 1 से 2, 2 से 4, उसी को बयाना कहते हैं, विस्तार होना। तो चिलवा के ठट पे टेंगनी पियानी, और बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। कोई पंडित हो, कोई इस मार्ग का ज्ञाता हो, वो मेरी इस वाणी को समझो, जो आत्म तत्व को, अमृत को प्रदान करने वाली है। इसके आगे कहते हैं कि ठाड़े, जब इतनी स्थिति आ गई, चित्त वृत्तियों का निरोध हो चला, टेक का विस्तार होने लग गया, भगवान की तरफ ही बढ़ रहा है, तो आगे कहते हैं कि आगे क्या होता है? ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस, बकरी वैसे बेचे चीख कर बांस, और हुडरा के घर में बकरिया व रानी, और बूझा बूझा पंडित अमृत वाणी। ये तीनों लाइन का एक ही अर्थ है, ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस। डोम का काम है कि बड़ा बड़ा बांस लेता है और उसको चीर चीर के छितरी बनाता है, डलिया बनाता है। जो पहले के बर्तन बनते थे ना बांस के, उसको छितरी बोलते हैं, डलिया बोलते हैं। तो ये किसका काम है? डुमर का, डोम का काम है। तो छितरी बनाना बांस से किसका है? डोम का काम है। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैंने दूसरी चीज देखी, ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस। बांस जो है डोम को चीर रहा है, बांस जो है डोम को चीर रहा है। डोम का काम है बांस को चीरना, लेकिन हमने देखा कि बांस डोम को चीर रहा है। इसका मतलब क्या है? डोम का मतलब होता है काल। डोम का मतलब क्या होता है? काल। तो काल क्या है? हमारी निर्बल, और बांस क्या है? बांस हमारी श्वास है। श्वास क्या है? निर्बल होती है, लेकिन काल जब तक काम कर रहा है, काल जब तक काम कर रहा है, काल होता क्या है? कहाँ पे काम करता है? तो काल सब कोई कहे, कालन जाने कोई, और जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। ये काल जो डलिया तैयार कर रहा है संस्कारों की, शरीरों की, ये कहाँ से तैयार कर रहा है? ये श्वास रूपी बांस को चीर के तैयार कर रहा है। प्रत्येक श्वास में, जब भी श्वास जा रही आ रही है, आदमी के अंदर क्या उठता है? विचार उठता है, संकल्प उठता है। और जो एक एक संकल्प है वो एक एक शरीर है, वो एक एक काल है। काल ने उस संकल्प के द्वारा श्वास को चीर के रखा हुआ है। एक एक संकल्प क्या है? एक एक शरीर है। और शरीर मनुष्य का ही नहीं, कुत्ता, बिल्ली, सियार कहीं भी जा सकता है। तो एक एक संस्कार, एक एक विचार जो चल रहा है, वो एक एक शरीर है। इसको कौन चला रहा है? किसकी प्रेरणा से चल रहा है? काल की प्रेरणा से।
तो काल ने हमारे इस बांस को, कौन से बांस को? श्वास रूपी बांस को, इसकी निर्मल अवस्था को चीर चीर के संस्कार पे संस्कार बना के रखे हुए, ये काल का काम है। लेकिन जब ये अवस्था आ गई, कौन सी अवस्था? चिलवा की ठट पे टेंगनी भी आ गई, चित्त संयमित होकर के रुकने लग गया, टेक आ गई और उसका विस्तार होने लग गया, ध्यान समाधि की अवस्था आ गई। तब क्या होता है कि ठाड़े डोंगा के फाड़े बांस, बांस जो होता है अर्थात हमारी श्वास ही बांस है, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ये बांस है, स्थिर हो जाती है, संयमित हो जाती है, अन्य विचार शांत हो जाते हैं। तो अन्य विचार जब शांत हो जाते हैं तो ऐसी सांस क्या करती है? संस्कारों को काटने लगती है। संस्कार क्या थे? काल थे। संकल्प क्या था? काल था। उन संस्कारों को काटने लगती है, चीरने लगती है, और उसी के द्वारा हमें जन्म देता था काल। तो एक एक संस्कार श्वास में जब प्रवाहित है तो जन्म देना पड़ेगा। जब श्वास में नाम प्रवाहित हो गया तो काल की गति को चीरने लग गई श्वास, फिर काल की गति समाप्त। तो ठाड़े डोंगा के फाड़े बांस, और फिर कहते हैं बकरी बेचे चीख कर मांस। बकरी बेचे चीख कर मांस। चीख का मतलब चिकवा होता है, कसाई जिसको कहते हैं, बकरी को काट काट के बेचता रहता है, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो, जिसको जितना चाहिए दुकान पे मिलेगा, उसको कहते हैं चिकवा। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि बकरी बेचे चीख कर मांस। चीख बकरी का मांस बेचता है, सारी दुनिया जानती है। कबीर कह रहे हैं हमने दूसरा कुछ देखा, बकरी बेच रही है। किसका? चीख को काट काट के बकरी बेच रही है। तो ये मैंने देखा, तो ये आंखों देखा हाल है। तो चीख का मतलब भी काल होता है। काल पहले डोम के रूप को बताया काल कबीर ने कि डोम भी क्या है? काल है। फिर डोम वाली अवस्था श्वास ने उसको चीर दिया, संस्कारों को काटने लग गया साधक। फिर इस काल पे विजय की दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। बकरी क्या है? बकरी ये जीवात्मा है, साधक है। और चीख का मांस जब संयमित हो गई, श्वास स्थिर हो गई, काल पे विजय प्राप्त हो करने की स्थिति आ गई, तो ये जो जीवात्मा है, ये बकरी है, ये निर्भय हो जाता है, काल पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो चीख का मांस बेचने का मतलब है कि उपदेश देने लगता है, हमने जीता है काल को, ऐसी बात नहीं, तुम भी जीत सकते हो, तुम भी समझो, नाम जप करो, भजन आरंभ करो, तुम भी काल को जीत सकते हो। तो काल को जीतने में जितने लोग लगेंगे भजन करने में, उतना ही काल के मांस को उसने काट काट के बेच दिया। किसने? जिस जीवात्मा ने भजन करके भगवान को पा लिया, काल पे विजय प्राप्त कर लिया, वो बकरी, वो जीवात्मा जिसने काल को जीत लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली, वो दूसरे को भी बताता है काल पे विजय प्राप्त करने का तरीका। तो बकरी बेचा चीख कर मांस। और फिर कहते हैं तीसरी अवस्था में, हुर्रा के घर में बकरिया है रानी। हुर्रा माने सियार होता है, उसी को लकड़बग्गा भी बोलते हैं, सियार भी बोलते हैं। वो बकरी उसका भोजन है, लकड़बग्गे का, सियार का, ये इसको सियार नहीं लकड़बग्गा बोलते हैं, कहीं जरख बोलते हैं। बकरी उसका भोजन है, कान पकड़ के ले जाता है, आवाज भी नहीं करती है। तो कहते हैं हुर्रा के घर में बकरिया है रानी। कबीर कहते हैं हमने देखा कि हुर्रा के घर में बकरिया रानी की तरह हो गई। तो जिस जीवात्मा ने भजन करके काल पे विजय प्राप्त कर ली, अब काल उसको कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, काल से परे हो गया, तो ये संसार काल का घर है। इसमें क्या है? एक जाना एक आना, एक जा रहा है एक पैदा हो रहा है, एक जन्म रहा है, हमेशा लगा रहता है। ये काल का वातावरण है पूरा संसार। तो इस वातावरण में वो महापुरुष क्या होता है? रानी की तरह होता है, क्योंकि वो काल पे विजय प्राप्त कर लिया, भगवान की गोद में चला गया, तो अब उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हुर्रा के घर में बकरिया रानी की तरह व्यवहार करती है। जब ये सब अवस्थाएं आ जाती हैं तब इसके बाद कहते हैं, इससे आगे की स्थिति में कि तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए और पकवन हार के रोटियां खाए। तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए, चूल्हे के ऊपर तवा चढ़ता है, तो रोटी बनाते हैं सब। कबीर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने दूसरा कुछ देखा, तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए, तवा नीचे है चूल्हा ऊपर, ऐसा व्यवस्था कबीर ने अनुभव में देखा, तभी तो ये भजन लिखा। तो वास्तव में ये बाहर का तवा नहीं है, त्याग ही तवा है। त्याग की कसौटी पे जब चित्त आरूढ़ हो गया, त्याग का मतलब होता है जब तक हम भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं,
तब तक संसार के विषयों से डिस्कनेक्ट होना, ये भी त्याग है। और डिस्कनेक्ट होके उत्तर धीरे धीरे आसक्ति का त्याग करते जाना, जहां जहां आसक्ति आकर्षण है उसका त्याग करते जाना मन से। तो ये त्याग की धीरे धीरे कसौटी है। जब संपूर्ण त्याग हो गया, चित्त न संसार की तरफ आसक्त होता है, न भजन में आसक्त होता है, न कल्याणकारी कर्म में, न सांसारिक कर्म में। तो ये है त्याग की कसौटी पे चित्त का खरा उतर जाना, आरूढ़ हो जाना। जहां त्याग पूरा हुआ तो चित्त त्याग की कसौटी पे आरूढ़ हो गया। जब चित्त आरूढ़ हो जाता है त्याग की कसौटी पे, तो इसको कहते हैं तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए। अब भजन ही भोजन है, भजन रूपी भोजन तैयार हो जाता है। जहां त्याग पूर्ण हुआ, संपूर्ण विषयों का त्याग हुआ, चित्त आरूढ़ हो गया त्याग की कसौटी पर। त्याग क्या है? ये तपस्या है। लाखों योजन पर्वत ऊंचा और घाटी विकट करूर, और कर कर यत्न फिरे बहुत तेरे पहुंचे गंगा सूर। निरंजन घर का पंथ कठिन है दूर। ये भगवान का जो रास्ता है बहुत कठिन है, लौट लौट के आ जाते हैं लोग, इसलिए त्याग की कसौटी। और इसमें कितने महात्मा लोग इधर के उधर हो गए। विश्वामित्र 3 बार गिरे, भगवान से प्रार्थना की, संगी की भृंगी कर डाली। तो त्याग बहुत कठिन है, वो एक तपस्या है। उस त्याग की कसौटी पे चित्त आरूढ़ हो जाना, चित्त का ये क्या है? तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए। इसके बाद कौन सा परिणाम निकलता है? जैसे ही चित्त आरूढ़ हुआ तो दूसरा ही परिणाम, पकवन हारे के रोटी आई खाए। भोजन बनाता है आदमी तो अपना खाने के लिए बनाता है सारी दुनिया, लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं पकवन हार के रोटी आई खाए। रोटी उसको खा गई जो रोटी को खाता है। कबीर ने ऐसा देखा। वास्तव में ये भी सब अनुभव है। जहां भजन रूपी भोजन परिपक्व हुआ, भजन तैयार हुआ, चित्त की त्याग की कसौटी पर चित्त आरूढ़ हुआ, तो भजन रूपी भोजन तैयार हो गया। तो भजन को जब भजन पूर्ण हो गया तो आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है परमात्मा को पाकर। भजन हमारा हरि करे हम पायो विश्राम। कबीर कहते हैं कि जब माला जपू न कर जपू, और जिव्या जपू न राम, और भजन हमारा हरि करे हम पायो विश्राम। न माला से मुझे जपना है, न कर से जपना है, और न जीव से जपना है। अब मेरा भजन पूर्ण हो गया। कौन भजन कर रहा है? बोले भगवान ही मेरा भजन कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है। तो यही अवस्था यहाँ पे आई है, पकवन हार के रोटी आई खाई। जहाँ भजन पूर्ण हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो रोटी आई खाई। रोटी थी क्या? रोटी का मतलब है राम नाम का जप, नाम का जप, ओम का जप। जो नाम का जप करते हैं लगातार, उस रह की धारा में रमण करना, इसका नाम रोटी है। जो जो हम भजन करते जाते हैं, आत्मा तृप्त होती जाती है। भजन ही भोजन, रोज का अभ्यास करते जाएंगे, र की धारा में रमण करते जाएंगे। ये र की धारा में रमण करना अर्थात नाम जपना, ये रोज का रोज नियम से, ये क्या है? रोटी खाना है। लेकिन नाम जपते जपते जब श्वास स्थिर हो जाती है, ध्यान और समाधि की अवस्था आ गई, भजन में मन स्थिर हो गया, एकाग्रता आ गई, श्वास में मन स्थिर हो गया, तो भजन रूपी भोजन पक के तैयार हो गया। फिर भजन करने वाला जो साधक है वो इसी में समाहित हो जाता है। नाम जपते जपते सूरत समानी शब्द में ताय करना खाए। कबीर कहते हैं सूरत शब्द में समाहित हो गया, और भजन करने वाला भक्त भगवान में समाहित हो गया, भजन में विलीन हो गया भजन करते करते। तो पकवन हर के रोटियां ही खाए, रकी धारा में रमण करते करते चित्त समाधिस्थ हो गया, समाहित हो गया, ये रोटी खा गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब इस अवस्था में योगी को बताया, चित्त को, योगी की चित्त की अवस्था, यत्रो परमते चित्तम निर्दम योग सेवया यत्र चैवात्मन आत्मान पश्चिम आत्मनि तुष्यति। भली प्रकाश निरोध किया हुआ चित्त भी जब विलीन हो जाता है, तो वो योगी जिसका चित्त विलीन हो गया, अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ अपनी आत्मा से संतुष्ट अपनी आत्मा में होता है। अर्थात निरुद्ध किया हुआ चित्त भी विलीन हो जाता है, तो अपनी आत्मा को श्री गुण धर्मों से युक्त पाता है, यानी भगवान की प्राप्ति। वही बात यहाँ पे बताई गई, पकवन हार के रोटी आई खाए। भजन करते करते भजन करने वाला साधक ही भगवान में विलीन हो गया, ये रोटी खा गई उसको। भगवान नाम जो था भगवान का, वही रोटी थी, उसी में रमण कर रहा था, और नाम जपते जपते नाम में ही विलीन हो गया। तो पकवन हार के रोटी आई खाई।
फिर कहते हैं कि चले बटोइया थाकल बाट, चले बटोइया थाकल बाट और सोवन हार पे उल्टा खाट। फिर कहते हैं कबीरदास कि चले बटोइया थाकल बाट, रास्ता चलते चलते बटोइया तो रास्ता चलने वाला चलता रह गया और रास्ता थक गया, रास्ता खत्म हो गया और राहगीर चलता रह गया। ये कबीर कह रहे हैं। और संसार में ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो खत्म हो जाता है। जहाँ पे पहले हाईवे नहीं थे, अब नए हाईवे बन गए, एक्सप्रेस हाईवे, नए रास्ते बन गए, पगडंडियां थी, चौड़े रोड हो गए, पीढ़ियां हमारी समाप्त हो गई, रास्ते खत्म नहीं हुए, नए नए रास्ते बन जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खत्म होते जा रहे हैं। तो लोग खत्म हो जाते हैं लेकिन रास्ते खत्म नहीं होते। कबीर कहते हैं रास्ता खत्म हो गया और व्यक्ति बचा रह गया। तो इसका मतलब क्या है? वास्तव में दो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग ऐसा है, इसमें चलते रहोगे, प्रवृत्ति माने संसार में प्रवृत्त रहना, पहुंचोगे कहीं नहीं और लगे रहोगे सदा, ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन निवृत्ति मार्ग खत्म होता है। निवृत्ति मार्ग खत्म होता है अर्थात भजन करते करते जहां साधक विलीन हो गया भगवान में, तो चले बटुइया, नाम जपते जपते जहां चित्त स्थिर हो गया, समाधिस्थ हो गया, तो रास्ता खत्म। अगर चलने वाला है तो, भजन करने वाला है तो रास्ता खत्म हो जाता है भगवान की प्राप्ति के बाद। तो चले बटुइया थाकल बाट, रास्ता खत्म हो जाता है भजन करने वाला है तो, और भजन नहीं कर रहा है तो चौवन हार पे उल्टा खाट। अगर भजन नहीं कर रहा है, सो रहा है, अर्थात बाहर सोना नहीं, मोह निशा सब सोने हार, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, मोह रूपी रात्रि में कहीं न कहीं आलस आ गया, भजन करते करते और किसी चीज में फंस गया, उलझ गया, तो यही सोना है। अगर सो गया, भजन करना बंद कर दिया, तो उसका ख्याल ही उसको दबा लेता है। खाट मतलब शोभन हार पे उल्टा खाट, खाट ऊपर चढ़ बैठे, मतलब उसका जो ख्याल है कि भजन बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं, तो वही ख्याल उसको उल्टा दबा लेता है इस संसार में, फिर आगे नहीं चल पाता है। कहते हैं अगर नहीं दबाया ख्याल और पहुंच गया, तो कहते हैं कहे कबीर यह उल्टा ज्ञान अब मूर्त इंद्री बांधे कान। कबीर कहते हैं कि ये उल्टा ज्ञान है, इस संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान है, संसार में फंसाने वाला ज्ञान नहीं है। बाकी सारा ज्ञान आपको संसार में फंसाएगा, लेकिन जो कबीर इस बात को बता रहे हैं इस भजन में, ये कौन सा ज्ञान है? संसार से उलट करके परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाला ज्ञान है, जो इस भजन में लिखा है। और इसमें कोई इस ज्ञान के रास्ते पे चल दिया तो भगवान को पा जाएगा, और नहीं चला, कहीं लीकेज हो गया, मूते इंद्री बाधे कान। मूते इंद्री का मतलब होता है इंद्रियों से लीकेज हो गया, कानों से कोई शब्द सुन लिया, फिर मन भजन छोड़ के उधर चला गया तो लीकेज हो गया, आंखों से कोई दृश्य देख लिया, भजन छोड़ के चला गया तो लीकेज हो गया। तो इंद्रियों से यदि लीकेज हो जाओगे तो बांधे कान, कान का मतलब श्रवण इंद्रिय होता है, कान का दूसरा मतलब संस्कार, कर्म संस्कार बांध लेंगे, जहां से साधन चालू किया वहीं पहुंच जाएगा, फिर भगवान को नहीं पाएगा। और कानों से सुन के स्वर्ग का, रिद्धियों सिद्धियों का सुख कानों से सुनता है, कानों के रास्ते से दिमाग में जाता है तो इच्छा पैदा होती है, इसलिए कर्म संस्कार उसी माध्यम से बांधते हैं। तो जहां इंद्रियों से लीकेज हुआ साधक, तो कर्म संस्कार उसको बांध लेंगे, और अगर लीकेज नहीं हुआ, भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? संसार में वो कैसे रहता है? तो कहते हैं लड़का की गोदी में खिले महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। महतारी की गोद में लड़के खेलते हैं, सारी दुनिया सब खेल खेल के ही बचपन बीता है, लेकिन कबीर कहते हैं कि लड़के की गोद में खेले महतारी। हमने देखा कि लड़के की गोदी में महतारी खेल रही है, तो ये क्या है? इसका मतलब लड़का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे व्यक्ति को जब बड़ा हो जाता है लड़का उसका, और बाप उससे बुजुर्ग हो जाता है, तो उसका लक्ष्य क्या रहता है? अपने लड़के को सब कुछ सौंप देना, यही उसका लक्ष्य है प्रत्येक बाप का, कि लड़का काम में योग्य हो जाए तो मैं सौंप के अपना दूसरा काम करूं। तो इसलिए लड़का माने लक्ष्य होता है। तो यहाँ कौन सा लक्ष्य चल रहा है? भगवान की प्राप्ति। जब वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, लक्ष्य विदित हो जाता है, तो लक्ष्य विदित हो जाता है, तो जो भक्त है भजन करने वाला, वो भगवान की गोद में खुलता है। वो लक्ष्य लड़का है, उसी की गोद में वो भक्त खेलता है, खिलौना करता है, अर्थात
भगवान उस संसार में ही रहता है, लेकिन भगवान की गोद में रहता है। चारों तरफ से भगवान उसकी सुरक्षा के रूप में रहते हैं। जिन बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, करो सदा तिनकी रखवारी, और जिन बालक राखे महतारी। भगवान ही बालक बन जाते हैं। लक्ष्य विदित हो गया तो भक्त भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, भगवान की गोद में खेलने लगता है। बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी, अमृत तत्व को प्रदान करने वाली इस वाणी को समझो। कौन समझो? जो इस पद का ज्ञाता है, जो भजन में लगा है, उसके लिए यह पद है। तो बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।